नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की मार्केट क्लोजिंग के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आज क्लोजिंग आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है और इसका अंदाज़ा अगर आप एडवांस डिक्लाइन के नंबर से लगाना चाहें तो लगभग 1780 एनएससी के शेयर जो है वो एडवांस में देखने को मिले हैं और डिक्लाइन की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1000 शेयर के आसपास जो है वो डिक्लाइन में हमें देखने को मिले हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में आज जो बाइंग रही वो काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली है। आप चाहे इंडेक्स वाइज देख लीजिए या फिर सेक्टोरल आप देखेंगे तो ज़्यादातर आज आपको मार्केट में ग्रीन कलर जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी बाई एस एल के रिकमेंडेशन के साथ। सबसे पहले निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छी बाइंग देखने को मिली है, आधे % से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। अगर पॉइंट वाइज अगर आप देखेंगे तो लगभग 170 अंकों की बढ़त आज हमें देखने को मिली है निफ्टी 50 में। इसके अलावा निफ्टी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी अच्छी बाइंग थी, आधे % के आसपास निफ्टी बैंक में भी तेजी देखने को मिली है। लगभग 260 पॉइंट के आसपास यहाँ पर भी आज बाइंग जो है वो देखने को मिली है या फिर कह लीजिए ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी 100 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 170 पॉइंट की तेजी रही और निफ्टी 200 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लगभग 90 अंकों की तेजी हमें देखने को मिली है और निफ्टी 500 की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 150 अंकों की तेजी देखने को मिली है। लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो लगभग तीनों इंडाइसेस में आप देखेंगे आधे % से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा बाइंग आप देखेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आप देखने को मिली है, 1% की तेजी के साथ बंद होता हुआ, ग्रीन क्लोजिंग के साथ बंद होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप 50 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 1% की तेजी जो है वो हमें देखने को मिली है। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। तो सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे लगभग 600 अंकों की तेजी रही, यानी परसेंटेज के हिसाब से लगभग 0.73% के आसपास तेजी देखने को मिली। और BSE 100, 200 और 500 की हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आधे % से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा BSE मिड कैप की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आधे % से ज़्यादा की तेजी जो है वो देखने को आज हमें मिली है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे लगभग सभी इंडेक्स में अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली। अब चलते हैं सेक्टोरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निफ्टी ऑटो, यहाँ पर अच्छी बाइंग थी, 1.5% आज जो है वो इंडेक्स ऊपर बंद होता हुआ नजर आया है। लगभग अगर पॉइंट वाइज के हिसाब से आप देख रहे हैं तो लगभग 390 पॉइंट के आसपास तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा बाइंग आप देखेंगे तो निफ्टी IT में भी आज बाइंग देखने को मिली है, 1% के आसपास तेजी रही। और निफ्टी PSU बैंक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आधे % की तेजी हमें देखने को मिली है। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो रेड में क्लोज होने वाला अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो निफ्टी FMCG में सेलिंग का प्रेशर था, बहुत ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से नहीं लेकिन पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग 150 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। बाकी अगर आप सभी सेक्टोरल देखेंगे तो लगभग बाइंग थी, चाहे वो निफ्टी प्राइवेट बैंक हो या फिर निफ्टी एनर्जी हो या फिर निफ्टी मीडिया हो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको बाइंग ही बाइंग देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 209 पॉइंट के आसपास तेजी देखने को मिली है। तो इस तरह से अच्छी मार्केट में आज बाइंग हमें देखने को मिली है। टॉप गेनर की तरफ चलते हैं तो टॉप गेनर निफ्टी 200 में अगर आप देखेंगे तो आपको GMR एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। इसके अलावा टॉप गेनर में चोला इन्वेस्ट देखने को मिल जाएगा, 4.5% के आसपास तेज़ी रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 3% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली है। इसके अलावा टॉप गेनर की लिस्ट में आपको टाटा कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा, कोटक महिंद्रा बैंक भी आज आपको टॉप गेनर की लिस्ट में देखने को मिलेगा, 2.5% ऊपर हमें तेजी देखने की यहाँ पर भी मिली है। इसके अलावा टॉप गेनर में आप देखेंगे बजाज होल्डिंग हो गया, परसिस्टेंट हो गया, MRF हो गया, NHPC हो गया, पेज इंडस्ट्रीज़ हो गया, RVNL हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। इसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ हो गया, भारतीय हेक्साकॉम हो गया, भारत फोर्ज हो गया। इसके अलावा टाटा पावर भी आज आपको टॉप गेनर की लिस्ट में देखने को मिलेगा। काफ़ी समय बाद अगर आप देखेंगे टाटा पावर में बाइंग आती हुई नज़र आई है। इसके अलावा पॉलीकैब हो गया। तो ऐसे शेयर अगर आप देखेंगे तो ये सभी जो है वो टॉप गेनर की लिस्ट में आज आपको देखने को मिले हैं। टॉप लूज़र की बात कर लेते हैं तो टॉप लूज़र में आज वोडाफोन आइडिया 2.5% नीचे देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा टॉप लूज़र में गोदरेज कंज्यूमर भी आज आपको लगभग 2.5% नीचे रहा। ओला इलेक्ट्रिक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 2% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिली है। इसके अलावा VBL यानी वरुण बेवरेजेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 2% की गिरावट हमें देखने को मिली है। फिर टॉप लूज़र अगर आप देखेंगे इंडियन होटल्स देखने को मिलेगा, मैक्स हेल्थ केयर, BSC लिमिटेड आज आपको लगभग 1.5% के आसपास नीचे देखने को मिलेगा और 2200 से नीचे जो है वो करेक्ट होता हुआ नजर आए। इसके अलावा अदानी पावर में अच्छी सेलिंग थी, लगभग 1% नीचे। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट यहाँ पर भी 1% नीचे। एशियन पेंट्स यहाँ पर भी लगभग 1% के आसपास नीचे हमें देखने को मिला है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये सारे शेयर जो है आज आपको
टॉप लूजर की लिस्ट में देखने को मिले हैं। इसके अलावा निफ्टी 200 में साल का नया हाई बनाने वाले अगर आप देखेंगे तो हिंडाई मोटर ने नया 52 वीक हाई लगाया। इसके अलावा मारुति सुजुकी ने आज फिर अपना नया 52 वीक हाई लगाया। इसके अलावा फिर मुथूट फाइनेंस भी आपको 52 वीक हाई की लिस्ट में देखने को मिलेगा। L&T फाइनेंस हो गया, कमिंस हो गया, JSW स्टील हो गया, ये शेयर आपको निफ्टी 200 के टॉप नया 52 वीक हाई लगाने वाली लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। नया 52 वीक लो लगाने वाले में निफ्टी 200 में कोई भी स्टॉक्स आज आपको देखने को नहीं मिला है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आज की मार्केट क्लोजिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जानकारी क्लोजिंग के बारे में जरूर मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं तो उसका सीरीज़ अलग चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपके कीमती समय के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।